चेक करो कल के क्लास में जहां तक हो गया था तो टर्बुलेंट फ्लो ये सब हो गया था, नॉल्स नंबर भी हो गया था। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो, आइडियल फ्लूइड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये लास्ट पार्ट था। बहुत ज्यादा आप परेशान नहीं होइएगा, इसको आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, समझ में आ जाएगा सारा। चलिए यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिक्विड में कौन कौन सा प्रेशर, कौन कौन सा एनर्जी स्टोर होता है उस सब के बारे में पढ़ ले। सबसे पहले प्रेशर एनर्जी कहता है इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। प्रेशर के कारण से जो एनर्जी है उसको हम लोग प्रेशर एनर्जी कहते हैं, और इसको हम मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पुशिंग द लिक्विड अगेंस्ट प्रेशर। प्रेशर के अगेंस्ट जो अमाउंट ऑफ वर्क होता है उसके कारण से जो एनर्जी स्टोर होगा उसी को हम लोग प्रेशर एनर्जी कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि एक कंटेनर में यहां पर हमने एक होल कर दिया और यहां से लिक्विड का फ्लो हो रहा है और ये लिक्विड बाहर आ रहे हैं। ठीक, तो अगेंस्ट द प्रेशर यहां पर यदि मान लो हम एज्यूम कर ले कि यहां पर एक पिस्टन कनेक्टेड है और इस पिस्टन पे आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो जब फोर्स अप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में यहां पर जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मली लगेगा, तो प्रेशर जो एग्जर्टेड होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का वैल्यू हो गया प्रेशर इनटू एरिया। ठीक, प्रेशर इनटू एरिया, थोड़ा फोर्स सिंबल बड़ा बन गया था। अब अमाउंट ऑफ वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि फर्दर आपने पिस्टन को पुश किया तो डिस्प्लेसमेंट dx हो गया। फोर्स को लिख देंगे पी ए इंटू डी एक्स, तो ये बन गया पी ए डी एक्स। ए डी एक्स का मतलब हो गया एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, जो कि वो चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, तो पी डीवी बन गया। ठीक, अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करो तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क बन गया प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इसलिए हम लोग प्रेशर एनर्जी को प्रेशर इनटू वॉल्यूम के फॉर्म में लिखेंगे। प्रेशर एनर्जी का वैल्यू हमेशा याद रखेंगे, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी सिंपल प्रेशर लिखा है, आप इसको पूरा प्रेशर एनर्जी लिखेंगे। तो प्रेशर एनर्जी का वैल्यू हम लोगों को मिल गया प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब इससे हम लोग प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, ओनली प्रेशर। ठीक, जो भी क्वांटिटी कहेगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी, तो प्रेशर को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो हमेशा याद रखना है कि प्रेशर एनर्जी का मतलब है एनर्जी पजेस्ड बाय अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर, और जब भी इसको कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ वर्क इन पुशिंग द लिक्विड अगेंस्ट द प्रेशर। हो गया। दूसरा एनर्जी, अब ड्यू टू इट्स पोजीशन, ए लिखा प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड पी इंटू वी, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया मतलब पी के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट कहता पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया एनर्जी पजेस्ड बाय अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक, और हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी।
तो एक कंटेनर में हाइट h तक लिक्विड है, तो क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी mgh। सिंपल पढ़ा है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड क्या बन गया mgh। अब इसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड करना है। गुड, रो जी एच। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी बन गया, तो रो जी एच आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेंगे। हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी हो गया। क्या आ गया, रो जी एच। थर्ड आ गया काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed बाय अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब जब वेलोसिटी होगा तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं भाई, पहले भी। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी तो पहले हम लोग लिख देंगे हाफ mv², और यदि हमको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, वी स्मॉल यूज कर लेंगे। तो पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम v², मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी हाफ रो v²। क्लियर, यहां तक आ गया समझ में। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। अब बर्नौलिस थ्योरम क्या कहता है, बर्नौलिस प्रिंसिपल भी कहते हैं, थ्योरम भी कहते हैं। बर्नौलिस प्रिंसिपल कहता है कि जैसे ये यहां पर एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का फ्लो हो रहा, एक ट्यूब है जिसका यहां से हाइट, इसके सेंटर से हमने लिया h1, इसका हाइट यहां से h2, इस ऑरिफिस से जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी v1, यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1, जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा वो P1, यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा वो P2, वेलोसिटी V2। इसका मतलब एनर्जी हम x पर निकाले और एनर्जी y पर निकाले, दोनों सेम होना चाहिए। वो एनर्जी किस फॉर्म में है, तो बर्नौलिस कहता है कि सम ऑफ टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मींस फॉर एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड कल पढ़ाया था। आइडियल का मतलब क्या है, इनकंप्रेसिबल, इरोटेशनल, नॉन विस्कस, ये सारे कंडीशन होने चाहिए। तो फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तब किसके टर्म में आएगा, पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, बोलो, P। लिखा भी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो v² इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बर्नौलिस प्रिंसिपल कहता है फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो एट x इस एंड पर प्रेशर एनर्जी P1, रो जी हाइट H1,
हाफ रो V1 स्क्वायर, ये आ गया एक्स एंड पर, और वाई एंड पे हम वैल्यू निकालेंगे तो P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। यही हम लोगों को मैथमेटिकली सॉल्व करना है, इन दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, यही मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। क्लियर? ठीक, अब हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। नोट कर लिए यहां तक? इरेज करें। वही कहता, देखिए, इस इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम of an incompressible non-viscous fluid in a streamlined irrotational, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, आइडियल फ्लूइड लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर वही एक्सप्रेशन क्या गया, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हम लोगों को शो करना है। ठीक, अब यहां पर सबसे पहले हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से आ जाए। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। अब यहां पर अमाउंट ऑफ वर्क अगेंस्ट द प्रेशर, तो यहां पर जो अमाउंट ऑफ वर्क हुआ P1 प्रेशर, वॉल्यूम यहां का जितना लिक्विड का होगा वही वॉल्यूम इस एंड पर भी होगा, तो डिफरेंस निकालेंगे तो P1V माइनस P2V, इट बिकम्स P1 माइनस P2 इंटू V। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक, इसी तरह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाए तो क्या बन जाएगा, हाफ, जल्दी से बता दो, मास V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगा, mgH2 माइनस H1। ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। हो गया? वर्क एनर्जी थ्योरम का जो पहला इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। यहां तो ठीक है, क्लियर 100%। तो लेफ्ट साइड में क्या बन गया, P1 माइनस P2V इज इक्वल टू हाफ M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस mgH2 माइनस H1। ठीक है यहां तक? अब इस मास को कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, या वॉल्यूम जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो वॉल्यूम यहां डिवाइड हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस M में वॉल्यूम डिवाइड हो गया, GH2 माइनस H1। ये क्या दे देगा, जल्दी से बता दो, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन गया, डेंसिटी बना। तो ये हो गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस H1। अब इसमें वन सबस्क्रिप्ट राइट हैंड साइड में, और वो सारे वन सबस्क्रिप्ट वाले पार्ट नेगेटिव है, उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हाफ
रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। अब राइट हैंड साइड में क्या चला गया, 2 सब्सक्रिप्ट वाले। लेफ्ट साइड में 2 क्या था, नेगेटिव, राइट साइड में गया पॉजिटिव, और इधर तो 2 सब्सक्रिप्ट वाला पॉजिटिव है ही। तो हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। फाइनली ये इक्वेशन क्या देगा सिंप्लीफाई होकर के, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। आया समझ में? तो हम लोग को स्कूल लेवल में तो एग्जाम नहीं देना, अब स्कूल में रहता तो ये डेरिवेशन काम देता, ऐसे रिजल्ट हमको याद रखना। हो गया, आगे बढ़े, जस्ट ए मिनट। चलिए, तो यहां तक कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब इसको हम लोग जस्ट ए मिनट रिजल्ट से वेरीफाई कर लें। प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने वैसा लिखा, P1 P2 प्रेशर लिया और X और Y एंड पर लिखा। देखो पहला इक्वेशन जो हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन लिखा था, यही आया हमारा अमाउंट ऑफ वर्क। फिर उसके बाद इस वर्क को हमने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया, एक पोटेंशियल एनर्जी में और एक काइनेटिक एनर्जी में। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ही वैल्यू हम लोगों का यही आया, और लास्टली जब काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ तो उसका वैल्यू भी इस फॉर्म में आ गया, और इसको वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो फाइनल रिजल्ट हम लोगों का यही आया। ठीक, थोड़ा हम लोग शॉर्टकट में चले, जल्दी हो गया, तो रिजल्ट यही है। अब इस रिजल्ट को हम लोग यूज करते हैं। अब वो रिजल्ट यूज करते, थोड़ा सा एक्चुअली एनिमेशन में ये नहीं आया। एक डिवाइस है वेंट्रोमीटर। वेंट्रोमीटर इस तरह का डिवाइस होता है, इसमें डिफरेंट ट्यूब लेंथ है, और यहां से लिक्विड का फ्लो है। इसका काम है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फाइंड करना। अब एक एक पार्ट को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। इस एंड से जो लिक्विड का फ्लो हो रहा, तो ये जो ऑरिफिस या लिक्विड का जो मतलब एक तरह से ट्यूब का जो लेयर है, या ट्यूब का जो आप कह सकते हैं विड्थ है, उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां पर वाइडर है, यहां थोड़ा श्रिंक किया, यहां वाइड, मतलब डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है। तो यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने A1 यूज किया इस एंड A पर। फिर इस एंड C पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसको हम लोगों ने A2 यूज किया। यहां से जो लिक्विड का फ्लो हुआ उसका वेलोसिटी V1, यहां से जो लिक्विड का फ्लो हुआ इसका वेलोसिटी V2। अब ये जो डिफरेंट लिम्ब्स है, ये लेफ्ट लिम्ब जो है और ये राइट लिम्ब है, इन दोनों के ऊपर जो भी या यहां पर जो लिक्विड का हाइट है इस ट्यूब में, और इसका जो हाइट है, इन दोनों का डिफरेंस H को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इससे हम लोग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फाइंड करेंगे, V का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करेंगे। हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, जैसे हम लोगों ने रेट ऑफ फ्लो बताया था, उसका वैल्यू बताया था एरिया इनटू वेलोसिटी। ये याद रखना है। इसका मतलब जितना वॉल्यूम यहां से लिक्विड का फ्लो, मतलब A1 V1 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग A2 V2 के इक्वल होगा।
तो पहला इक्वेशन हमारा ये आ जाएगा कि वॉल्यूम इस लिम्ब या इस एंड ए पर A1 V1 और इस एंड पर A2 V2 दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इक्वेशन 1 हमारा आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप हम लोग ये लिखे। दूसरे स्टेप में हम लोग बर्नौलिस थ्योरम को, बर्नौलिस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। ये प्रिंसिपल कहता है कि सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये ट्यूब हॉरिजॉन्टल है तो देयर इज नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाइट नहीं है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखेंगे। तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो अब एंड ए पर आ जाए। एंड ए पर हमारा क्या आएगा, बोलो। ये थोड़ा स्पेस यहां पर नहीं मिल पा रहा है, चलिए हमने एनिमेशन में इसको हटा देना चाहिए था, और मिस्टेक नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो हम लोग इस एंड पर आ जाए, एंड ए पर। ए पर बताओ क्या होगा, प्रेशर एनर्जी P1, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V1 स्क्वायर। फिर आ जाओ बी एंड पर, इस एंड पर, इस एंड पर क्या आएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बर्नौलिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या बन जाएगा, हाफ P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक लिखेंगे स्टेप, तो लिखे अप्लाइंग, या आप कंटिन्यूटी में ऐसे ही लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P2 को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या बन गया, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। P1 माइनस P2 कितना डिफरेंस दे रहा है प्रेशर का, बोलो क्या है। प्रेशर हमने पढ़ रखा है ना H रो जी के फॉर्म में, तो P1 माइनस P2 का डिफरेंस कितना है, H रो जी। इसको इरेज कर दे यहां वाले पार्ट को, तो यहां का डिफरेंस कितना आ गया, P1 माइनस P2 का वैल्यू रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो। अब V2 स्क्वायर, V2 का वैल्यू यहां से डालो, ये वॉल्यूम के इक्वल है, V के साथ लिखोगे, V इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू V2 A2। तो यहां से V2 का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू V बाई A2। तो ये वैल्यू डाल देंगे, तो V स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। फिर इसी तरह से आप V1 का वैल्यू डालोगे तो V स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ से रो कैंसिल हो गया, ठीक। 2 को इधर ले गए तो 2GH इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। वॉल्यूम को बाद में लिख देंगे, तो ये बन जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड। V हम लोगों को निकालना है, तो V इज इक्वल टू 2GH मल्टीप्लाइड A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर होगा, यस नो। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू, इधर से रूट बन जाएगा, तो A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर है, इधर हम राइट साइड इरेज कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग कैरी कर रहे हैं इक्वेशन को। तो V का वैल्यू V स्क्वायर है, सॉरी यहां पर V स्क्वायर है, कॉमन होगा V स्क्वायर। तो V स्क्वायर इधर से एलिमिनेट करोगे तो सारे क्वांटिटी रूट में आ गए, पहले रूट में लिख लो, फिर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। एक स्टेप और लिख लें, रूट से बाहर निकाल दे इसको, तो A1 A2 अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, निकल गया वॉल्यूम।
यही हमको रेट ऑफ फ्लो, यही हमने यहां पर डेराइव किया। क्लियर? आ गया समझ में? इरेज करें इसको। अब आ जाए, नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ ई फ्लस्क। ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ ई फ्लस्क, थोड़ा सा स्लाइड काम नहीं कर रहा ठीक से। इस कंटेनर में लिक्विड का लेवल h हाइट तक है। ऊपर से h हाइट के बाद यहां एक हमने ओरिफिस, एक होल क्रिएट कर दिया। यहां से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो लिक्विड का वेलोसिटी है, वेलोसिटी थ्रू एन ओरिफिस, इसी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लस्क। जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकल रहा है उसका वैल्यू √2gh के इक्वल होगा। पता नहीं आज स्लाइड क्यों नहीं काम कर। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x होगा यहां। ठीक, चलिए अब कहता है कि इट इज द स्पीड दैट एन ऑब्जेक्ट वुड एक्वायर इन फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए हाइट h इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ई फ्लस्क। इसको टॉर्सली ने फाइंड किया था, इसलिए इसको टॉर्सलीज थ्योरम भी कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि वेलोसिटी पॉसेस्ड बाय अ लिक्विड व्हाइल फॉलिंग थ्रू एन ऑरिफिस नोन एज वेलोसिटी ऑफ ई फ्लस्क, इसका वैल्यू √2gh के इक्वल होगा। अब इसको हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे। बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहां का हम लोग सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इन वॉल्यूम, इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहां पर आ जाए, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, इसका हाइट h है यहां से, तो ये हाइट √gh। लिक्विड स्टेशनरी है, नो काइनेटिक एनर्जी। जब ये ओरिफिस से निकल रहा है तो उस कंडीशन में ये इस एंड पर, तो P0। ठीक, अब यहां से कोई हाइट नहीं, देयर इज नो हाइट, मींस पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक, अब यहां से लिक्विड ने कितना वेलोसिटी एक्वायर किया, नहीं वो तो निकालना है जिस वेलोसिटी थे, तो क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी, ½ ρv²। ये हम लोगों को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, और बाय मिस्टेक वो नहीं लिखा पाया। P0 कैंसिल हो गया, √gh इज इक्वल टू ½ ρv²। रो और रो कैंसिल हो गया, v² इज इक्वल टू 2gh, तो v इज इक्वल टू √2gh। और ये हम लोगों ने कहा पढ़ा था, याद है? मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। यदि किसी पार्टिकल को यहां से थ्रो करते थे तो थ्रू हाइट h हाइट के बाद इसका वेलोसिटी इस एंड पर कितना होता था, √2gh। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्वायर करेगा, ये भी इसका पार्ट है। तो हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स निकाल लिया। अब इसके बाद जब ये लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो कंसिडर करो, देखने से क्या लग रहा है, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है, लिक्विड का पाथ है वो जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। उससे आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का रेंज जैसे निकालते थे वैसे ही निकाल सकते हैं। ठीक, इसका मतलब यहां पर यदि हम फिगर को रीट्रेस करें तो ये हमारा हाइट यहां से जो भी हो
ये वेलोसिटी ऑलरेडी हमको मिल चुका है √2gh, और ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस x हो गया। अब ये हाइट कितना बचा, जल्दी से बता दो देखकर फिगर में, h माइनस h। अब हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला क्या था भाई, Sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, याद है? ठीक, Sx क्या हो गया, x, ये हम लोगों को निकालना है। ux की जगह पर क्या आ गया, √2gh इनटू टाइम पीरियड t। अब इस t का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो t कैसे निकालते हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा दो, uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वायर, याद है? तो ये क्या होगा, साइन कन्वेंशन से ये निगेटिव, इधर भी जी निगेटिव, और uy 0, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये हाइट कितना बना, h माइनस h, ये हाफ g t स्क्वायर, देन t बिकम्स √2h माइनस h बाई e। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ गया, √2gh, और टाइम पीरियड कितना आ गया, √2h माइनस h बाई g। जी रूट और रूट कैंसिल हो गया, तो x बिकम्स क्या आ गया, अंडर रूट में 4 होगा, और h को h से मल्टीप्लाई करो तो 4hh माइनस h स्क्वायर, ये हमारा हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो जाए। हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स तक ही आज क्लास करा रहे हैं, रेंज निकालने के लिए बता दिया। कल हम लोग रेंज का मैक्सिमम होगा और कुछ और पार्ट है और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो विस्कोसिटी वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा।